प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, शादी में झगड़े, शादी के बाद में विवाद, ये रिश्ते इतने खराब क्यों हो जाते हैं? क्या वशीकरण जैसी कोई चीज होती है? बहुत जगह भटक चुके हैं, कितने सारे तांत्रिकों से मिल चुके हैं। क्या वशीकरण होता है? वशीकरण से किसी को अपने वश में किया जा सकता है? कब से शुरू हुआ था वशीकरण, और वशीकरण का क्या तरीका है? कोई पंडित पुजारी कर सकता है, तांत्रिक मांत्रिक कर सकता है, या सच में प्यार में, रिश्तों में वशीकरण की कोई जगह होती है? और अगर हाँ, तो कैसे किया जा सकता है? क्या इसे घरेलू तरीके से, सरल तरीके से, सिर्फ 2 मिनट में किया जा सकता है? हाँ, तो चलो जान लेते हैं इस बात को पूरी तरीके से। आज मैं कह रहा हूं कि वशीकरण किया जा सकता है। पहले आदिकाल में वशीकरण जानवरों पर इस्तेमाल किया जाया करता था, जानवरों के इलाज के लिए एक्चुअली, क्योंकि जानवरों को पकड़ करके दवाई खिलाना थोड़ा मुश्किल होता था। जानवरों को अपने काबू में कर करके उनका इलाज करना मुश्किल होता था। कोई सुई नहीं थी, कोई इंजेक्शंस नहीं थे, तो ये एक तरीका था कि जानवरों को सम्मोहित करके, सम्मोहन करके, वशीकरण करके, वश में करके इलाज किया जाया करता था। ये क्रम धीरे 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 कुछ इंसानों पर भी किया जाने लग गया। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, विज्ञान ने पैर पसारे, उसकी आवश्यकता कम हो गई। फिर लोगों ने इसका दुरुपयोग करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों? दुरुपयोग में धन बहुत मिलता है। जो धन के लोलुप लोग हैं, उन्होंने इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब देखो कमाल क्या हुआ कि अच्छे लोग तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, पर बुरे लोग किसी को वश में करके कुछ बुरा काम करवा रहे हैं, किसी का घर तोड़वा रहे हैं, किसी का परिवार तोड़ रहे हैं, किसी का रिश्ता तोड़ रहे हैं, किसी का संबंध तोड़ रहे हैं, किसी का व्यापार तोड़ रहे हैं। लोग इन सब चीजों में इस्तेमाल करने लग गए, और ये सब करने वालों में जो संख्या की बहुतायतता थी, वो जो गड़बड़ तांत्रिक हैं, वो जो मुल्ला मौलवी टाइप लोग हैं, जिनको ज्योतिष का जा नहीं पता, उनके धर्म में भी ज्योतिष का कहीं इस्तेमाल नहीं है, उसके बावजूद भी साहब वो अपने आप के आगे ज्योतिषी लगा लगा के, और जाने ही कितने, आप पंजाब हरियाणा से दिल्ली चले जाइए, भरे पड़े हैं, मतलब खूब ढेर सारे। हमारे शहरों में भी आते हैं, दुकानें लेते, थोड़ी दिन तक अपनी दुकान चलाते हैं और किसी न किसी को लूट पाट के चलते बनते हैं। तो इन लोगों ने इस विषय को खूब खराब कर दिया, इसकी वजह से ज्योतिष बदनाम हो गई। खैर, इस पर फिर बात करेंगे। कहने का सीधा संबंध है, अगर अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी हैं, शुभ काम होते हैं तो अशुभ भी होते हैं, और वशीकरण सात्विक तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा काम है। रामायण में भी इसके बारे में लिखा गया है। वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर। तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर आप मीठा बोले तो लोग आपके वश में हो जाएंगे। यानी माना तो उन्होंने भी है कि वशीकरण जैसी कोई चीज होती है। तो ये मान्यता को बहुत बल दिया गया है, मंत्र विज्ञान में बहुत ज्यादा बल दिया गया है, तंत्रोक्त विषय पे, अघोर तंत्र में और अन्य बहुत सारी किताबों में, ग्रंथों में इसको बहुत सारा बल दिया गया है। अब हम सीधी बात करते हैं कि क्या किसी को वश में किया जा सकता है? वश में करने के लिए सामग्री क्या चाहिए? वश में करने के लिए सामग्री कुछ भी नहीं चाहिए। 1 गिलास जल चाहिए और 1 चाकू चाहिए, सामने वाले की फोटो आपके मोबाइल में होनी चाहिए। सामग्री सिर्फ इतनी है। करने में समय कितना लगेगा? करने में समय मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा। उफ, इतना सरल है तो हर कोई कर लेता। फिर हर किसी के पास तुम्हारे जैसा गुरु नहीं है। लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, तुम्हारा गुरु इसका सदुपयोग करता है, उसका अंतर है। तो ओवरऑल कहने का बहुत सीधा बड़ा स्पष्ट तरीका कि मंत्रों में बहुत ताकत है, मंत्रों की शक्तियों से सब कुछ संभव है। अब आपको करना क्या है? 1 गिलास पानी लेना है, 1 चाकू लेना है और अपने मोबाइल में उनकी फोटो लेना है। जो मोबाइल में आपने फोटो ली है वो अपने सामने रख लीजिए। ये काम आप कर सकते हैं भोर में 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच, और या तो रात्रि में 9 बजे से 11 बजे के बीच। दोनों में से कोई भी एक समय आप चूज कर लीजिए। फोटो सामने रखिए। अब आपको करना यह है, ग्लास अपने लेफ्ट हैंड में, चाकू राइट हैंड में पकड़नी है, और 5 बार उनका नाम लेके, जो मैं कह रहा हूं इसको दोहराते हुए उनका नाम लगा के चाकू घुमाना है और पानी में इस प्रकार से डुबाना है जैसे चाकू में कुछ लग गया था और आप धुल रहे हैं। सारे दोष समाप्त होंगे। उनके ऊपर कुछ किया कराया है तो समाप्त होगा। उनके मन में जो विकार आ रहे थे वो मुक्त होंगे और वो तुम्हारे वश में होंगे। अब क्या कहना है?
मम वशं कुरु कुरु वम वशं कुरु कुरु संतं भवं स्वाहा। शंतम भवम स्वाहा जरूर बोलना है। ये बहुत कारगर मंत्र है और ऐसा बोल बोल के आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है। 21-51 बार भी किया जा सकता है, उससे पावर बढ़ जाते हैं। फिर निवेदन करता हूं कि इसका दुरुपयोग नहीं करना, बहुत पावरफुल प्रयोग है, ऐसा करने से सब कुछ खराब हो जाता है। अब ये बचा हुआ जो पानी है, इस चाकू को तो आप अपने धुल करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ पानी है, इसमें थोड़ा सा स्प्रिट कर देना, थोड़ा थूक दीजिएगा और किसी भी कांटेदार पेड़ में डाल दीजिए जाकर के। और कांटेदार पेड़ में डालते समय विशेष खास बात बोलनी है, शमशानी कलुआ तुम्हें मामा की आन, ऐसा बोल करके डाल देना है। बस इतना करते ही वशीकरण का बाप बनेगा ये प्रयोग। आप करके तो देखिए, यकीन मानो दुनिया के 90% तांत्रिक ऐसे ही वशीकरण करवाते हो, लाखों रुपए तुमसे ले लेते हैं। तुम खुद कर सकते हो तो अपने पंडित पंजा पुजारी बाधा खुद बनो ना। रविवार मंगलवार का उपाय है ये, उस दिन करने से ज्यादा कारगर होगा। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ काम करना, गुरु आदेश लेकर के करेंगे तो आपका काम होने में संदेह समाप्त हो जाता है। खुश रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना बहुत ध्यान रखो, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान प्लीज मत करना। रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव सोचना, उल्टा सीधा विचार लाना बंद कर दो ना, तुम्हारा ही काम खराब होता है इससे। बहुत मेहनत लगती है चीजें ठीक करने में, तुम जरा से चीज में खराब कर देते हो। मत करो ऐसे, अच्छे बच्चे हो, खूब खुश रहो, ध्यान रखो अपना। तुम्हें फिर से मजबूर कर रहा हूं वो सब सोचने में, वो सब चिंतन करने में जिसमें प्रेम का आनंद है। तो गुनगुनाइए और मुस्कुराइए। ओम नमः शिवाय।